नमस्कार बच्चों, आइए आज से हम वीडियो के माध्यम से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करते हैं, जिसमें व्याकरण का पहला अध्याय वर्ण प्रकरण आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। संस्कृत में वर्ण की परिभाषा वर्ण्यते अभिव्यंज्यते व लघुत्तमो ध्वनि येन षवर्ण है, अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। जैसे राम शब्द में रे, आ, मैं, ए और श यानी कि विसर्ग, ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में से किसी का टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अखंडित हैं, इसलिए वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण होते हैं। ए से औ तक ये 13 स्वर कहलाते हैं, और कै से है तक ये व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 33 होते हैं। और अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, इनको अयोगवाह कहते हैं। समझिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण हैं। उपर्युक्त वर्णों को मूलतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला है स्वर वर्ण, जिनको स्वर वर्ण की परिभाषा अंग्रेजी में जिनको वावल भी कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित हों स्वर कहलाते हैं। इनको अच भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ए से औ तक ये 13 हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर स्वर की सहायता से उच्चारित हों व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनको हल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं, जो कैसे है तक होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा अयोगवाह वर्णों का प्रयोग भी देखा जाता है। इसके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय, ये 4 वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री एवं लृ, ये 5 वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ऐ, ये आते हैं। प्लुत स्वरों को लिखने के लिए किसी दीर्घ स्वर के आगे 3 संख्या का चिन्ह लिख दिया जाता है। जैसे आ, 3 का निशान लिख दिया, ई 3 का निशान, ओम आदि। उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। इस आधार पर ह्रस्व 1, दीर्घ 2, प्लुत 3 एवं व्यंजन वर्ण आदि मात्रा का होता है। ए, आ, ई, उ, री, लृ एवं री को समान स्वर कहते हैं, परंतु ए, ऐ, ओ एवं औ को संध्यय स्वर कहते हैं। उक्त चारों वर्ण संधि के कारण बने हैं। ए, आ जमा ई से ए बनता है। ए, आ जमा ई, ए आ जमा ए से ऐ बनता है। ए, आ जमा उ से ओ बनता है, और ए, आ जमा ओ से औ बनता है। ए एवं ओ गुण के कारण ऐ एवं औ वृद्धि के कारण बने हैं। इनकी विस्तृत चर्चा संधि में होगी। स्वरों के 3 अन्य प्रकार भी हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त तालु आदि के उच्च भाग से उच्चरित होते हैं, अनुदात्त निम्न भाग से उच्चरित होते हैं, और स्वरित मध्य भाग से उच्चरित होते हैं। व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें 5-5 वर्ण होते हैं।
इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिनको हम कु, चू, टू, तू, पू इन नाम से भी जान सकते हैं। उक्त वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग का स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श और एवं ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और श, 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 है ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 होते हैं, जिनका नाम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के वर्ण होते हैं। कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण, नासिक्य वर्ण, कंठतालव्य वर्ण, कंठोष्ठ्य वर्ण, दंतोष्ठ्य वर्ण, जीवामूलीय वर्ण। उच्चारण स्थानों को याद रखने के लिए सबसे सरल तरीका सूत्र याद करें। जैसे एकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, अर्थात ए आ क वर्ग है और विसर्ग कंठ से उच्चरित होने के कारण कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु, ई से ई, चू से च वर्ग, ये से तालु से उच्चरित होते हैं, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ऋतु रैषाणाम मूर्धा, री ट वर्ग रे और श मूर्धन्य वर्ण है। लृ तुलैषाणाम दंता, लृ त वर्ग ल और श दंत्य वर्ण है। उपपदमानयानाम ओष्ठौ, उ प वर्ग उपदमानीय वर्ण ओष्ठ्य वर्ण है। यम गणना नाम नासिका च, ये नासिका अनुस्वार स्य, ग, य, न, म और अनुस्वार नाक से उच्चरित होने के कारण नासिका वर्ण कहलाते हैं। ए दे तो हो कंठतालु, ए ऐ का उच्चारण कंठतालु है। ओ दौ तो हो कंठोष्ठम, ओ औ का कंठोष्ठ, ओकार से दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। जीवामूलीय से जीवामूलम, जीवामूलीय का उच्चारण स्थान जीवामूल है। वर्ण संयोजन एवं वियोजन। संयोजन जोड़ना और वियोजन अलग करना, ये व्यंजन स्वरों की मात्राएं हैं। व्यंजन वर्ण से स्वर मिलते हैं, उनके मात्रा रूप में लिखे जाते हैं। इस प्रकार से ये वर्ण विचार, वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन, वर्णों को जोड़कर लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है और वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार से आप वर्ण विचार को समझिए। धन्यवाद।